तो हो रही थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, है ना? पहली क्लास थी ना फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की? हाँ आज दूसरी होगी। जी हाँ भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, स्वागत है आप सभी का। बताओ भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? चलिए, लास्ट अपन ने एक सवाल देखा था, किस किस को समझ आया किस किस को नहीं आया। टॉपिक चालू हो गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। बताओ भाई, बताओ भाई, कल जो मैंने आपको एक सवाल दिया था, मैं दोबारा उस सवाल को दोहरा रहा हूं। आप में से कई बच्चों को अगर पहला सवाल पढ़ रहे हो तो उसको दोबारा पढ़ो। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम, एक सम है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए पर एक सही 1/4 साल, ये हो गया ईयर, एट द रेट, इस रेट पर 8 1/2% पर एनम, वार्षिक रेट दे रखी है और कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। अप्रोक्स बताना है अप्रोक्स क्या होगा। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कल के सवाल को, जो कल हमने किया ना उसको दोबारा दोहरा रहा हूं। चार ऑप्शन थे इसके, 2161, दूसरा ऑप्शन था 1863, तीसरा ऑप्शन था 2125 और चौथा ऑप्शन था 2550। ये लो, ये चार ऑप्शन है। अब थोड़ा गौर से समझना इस सवाल को, अच्छे से देखना, ठीक है भाई। आज अपनी दूसरी क्लास है। देखो, अब ये प्रश्न आपसे पूछा गया, यहां पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब वार्षिक रूप से ये संयोजित है। आपका जो ब्याज रहेगा वो साल के हिसाब से लगेगा। ब्याज की दर आपको दे रखी है 8 1/2, जिसको आप लिख सकते हो 8 1/2%, ये ब्याज की दर है, जिसे अगर चाहूं मैं ऐसे लिख लूं 8.5%। सही बात है कि नहीं? 8 दूनी 16 1 17, या इसको लिख सकते हो 17/2%, 17/2%। और अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 17/200। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ये बात किसकी हो गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो गई। अब आते हैं अपन टाइम पर। समय, समय आपको दे रखा है एक सही 1/4 साल, जिसको आप ये लिख सकते हो कि भाई एक साल तो पूरा है और 1/4 साल को महीने में बदला तो आप बोलोगे सर 3 महीना, 3 मंथ, या 1/4 साल, एक ही बात है। ये भी समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये रहा कि भाई एक साल में वार्षिक रूप से रेट तो मेरी पूरी लगेगी, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लेकिन अगर 1/4 वर्ष है या 3 महीना है, इसका मतलब रेट का भी क्या हो जाएगा? 1/4 हिस्सा हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? सीधी बात है। एक साल की रेट R% है, तो आप मुझे बताओ अगर इसकी निकालेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी? 1/4। यस और नो, हाँ या ना। तो दो तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के, दो तरीकों से सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक, यहां पे रेट आपकी कितनी है? 8.5%, 8.5%, और अगर मैं 4 से भाग दे दूं 8.5 का, तो यहां तुम्हारी रेट कितनी निकल के आएगी? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 2.125% कुछ होगी, 2.125%। अब देख पा रहे हो? आप बोलोगे सर ये सारे ही नंबर कैलकुलेटिव है, ये 8.5% निकालना ये भी कैलकुलेटिव है, 4.125 निकालना ये भी कैलकुलेटिव है। मतलब कैलकुलेटिव तो हो गया भाई साहब, इतना आसान नहीं है ये सवाल जितना आसान अपन समझ रहे हैं। यहां तक अपन को समझ में आ गया, अगर एक वर्ष है तो वार्षिक रूप से जो रेट होगी वही रहेगी, है कि नहीं भाई? आया ना? बोलो। बच्चे ने बिल्कुल सही बोला कि सर अगर ये 17/2% है तो R/4 हो जाएगा 17/8%। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। वर्ष अगर 1/4 है तो रेट भी 1/4 हो जाएगी। डन है? ठीक। अब इस प्रश्न को बेसिक कैलकुलेशन से आपको करना है। आपके पास में प्रिंसिपल दे रखा है सवाल में, वो दे रखा है 20,000 रुपए, ये दे रखा है प्रिंसिपल, है कि नहीं? अगर ये प्रिंसिपल आपके पास में है तो आप अगर मान लीजिए पहली साल ब्याज निकालो 8.5% के हिसाब से, अगर पहली साल फर्स्ट ईयर, मैं ईयर लिखता हूं,
फर्स्ट ईयर पहली साल का जो ब्याज निकला वो ब्याज का निकला, आपके सामने प्रिंसिपल था 20,000 रुपए, आप देख पा रहे हो हमने एक फ्रैक्शन बना लिया 17/200, 17/200 हमने निकाला। तो अगर मैं इसका 17/200 से गुणा कर दूं तो 200 कट गया, यहां आ गया 1700 रुपए। इसका मतलब पहली साल का 20,000 का 8.5% होता है 1700 रुपए। 20,000 का 8.5% अगर आप निकालोगे तो वो निकलेगा 1700। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपन सेकंड ईयर में। आपको पता है यहां पे 2 बार ब्याज लग रहा है, ब्याज लग रहा है 2 बार। साफ दिख रहा है कि सर 2 बार ब्याज लगेगा, एक लगेगा पूरा 1 साल का और एक लगेगा 1/4 साल का। सीधी बात है, 2 बार ब्याज लग रहा है। समय देखो क्या लिखा, 1 साल और 1/4 साल। इसका मतलब 1 साल तो पूरा ब्याज लगा, ब्याज की रेट पूरी रही, और फिर 1/4 साल के हिसाब से 1/4 रेट हो जाएगी, 1/4 रेट हो जाएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देख लिया 8.5% है, चाहे उसको 8/1/2 लिखो, 8.5 लिखो, 17/2% लिखो, चाहे इसका फ्रैक्शन बना लो 17/200। यहां तक दिक्कत नहीं है। आप अगर एक बात समझो, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, मान लो अगर मैं 2 बार ही निकालूं, मैंने दोनों बार का ब्याज निकाला और मैंने तो पूरी रेट के हिसाब से निकाला, तो अगर दूसरी साल का ब्याज निकलेगा, अगर आप इस पर सेकंड ईयर अगर सेकंड ईयर का ब्याज निकलेगा तो मैं तो अपनी पूरी रेट मान के चलता हूं। मैंने पूरी रेट मानी तो भैया वही 17/200, इसका मतलब कितना आ गया, 1700 रुपए आ गया। हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत है? आ गया भाई। और इसका भी तुम्हें ये जो पहली साल ब्याज मिल चुका है, ये सेकंड ईयर का ही ब्याज होगा। आ रही है बात समझ में? बोलो हाँ या ना। भाई प्रिंसिपल पर ब्याज मिलना और ब्याज पर ब्याज मिलना, पहली साल मिला प्रिंसिपल पर ब्याज, धनराशि पर ब्याज, दूसरी साल मिला प्रिंसिपल पर ब्याज और ब्याज पर ब्याज। इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करोगे तो तुम कर पाओगे, और तुमने अगर किसी और तरीके से सॉल्व किया तो आपको गारंटी है आप उत्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। आप 5 मिनट लगा लोगे सवाल को सॉल्व करने में। अगर आपका दिमाग चल रहा होता तो कितनी जल्दी कर चुके हैं यार। 1700 2 बार लिखते, दोबारा क्यों निकालना था? और 17/200, 17 का क्या होता है, 289, 2 से काट दो, 144.5। लो ये निकल के आ गया। इसका 17/200 निकाला तो 100 कट गया, 17 का होता है 289, 289 को 2 से काट दिया, 144.5 आ गया। लो सेकंडों में सवाल आ जाएगा अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे। आप बोलोगे सर लेकिन हमें निकालना था 1/4 साल का, आपने सेकंड ईयर में पूरा रेट के हिसाब से निकाल दिया। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप तो पूरा ही निकालो, बाद में जो सेकंड ईयर का ब्याज है ये आपका ब्याज है। ये देखो दूसरी साल ये मिला प्रिंसिपल पे और ये मिला इंटरेस्ट के ऊपर। इस पूरे का 1/4 निकाल लो। तो अगर मैं इस पूरे को जोड़ दूं तो जरा जोड़ लेना कितना हो रहा है, 1844.5। आप तो इसका 1/4 निकाल लो, जरूरत ही नहीं थी ये सब करने की। इसका 1/4 निकालोगे, 4 से काट दोगे, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 एकम 4 पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा है। या मैं एक काम करूं, मैं आगे पॉइंट के आगे निकालूं ही नहीं, मैं केवल इतना ही मान लूं, 461। 461 हो गया, क्योंकि मेरे को तो अप्रोक्स निकालना था। बस भाई ये रहा आपका क्या, 1700। बस 1700 में 461 जोड़ दो, यही तुम्हारा अप्रोक्स आंसर आ रहा होगा। आ गया भाई 16 7 4 11 की 1, 2161। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मेरी आप बात मान के चलो, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, अगर इस तरीके के अलावा आपने अगर एग्जाम में, मान लो ये एग्जाम में सवाल आ जाता जो कि आया हुआ है, सीटेट का पेपर 2 का सवाल है, सीटेट पेपर 2 आया हुआ सवाल है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो एक झटके में सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपने तो बहुत देर में सॉल्व किया है। मैंने नहीं किया, मैं तो समझाने के लिए देर में सॉल्व किया है। मुझे करना होता तो फटाक से हो जाता। एक और लिखो फिर ऐसे ही सवाल। A sum of rupees x, x रुपए का सम है, अमाउंट्स टू ₹18,422.25। मतलब इस बार आपको मिश्र धन दे रखा है इन 1/2 years एट 10% पर एनम। ये रही ब्याज की दर। जो इंटरेस्ट है कंपाउंडिंग एनुअली, interest compounding annually, what is the value of x, what is the value of x, x की वैल्यू बताओ। हिंदी में सवाल लिख देते हैं, रुपए x की एक धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में ₹18,422.25 हो जाती है। इस बार आपको मिश्र धन दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो एक्स का मान क्या है।
जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो x का मान क्या है? चार ऑप्शन है आपके, 1500, वो 15,000, 14,500, 14,000, 16,500। इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन है, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। बताओ। बोलो। देखो, सवाल को तुम्हें समझना होगा, पहले तो सवाल को समझो गौर से। बताओ कितना आंसर है। बच्चे ने उत्तर दिया है 14,500। बच्चे ने आंसर दिया है 14,500। देखते हैं क्या सवाल का उत्तर रहा होगा। अगर आप फॉर्मूला देखो, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये एक फॉर्मूला होता है जिससे आप क्या निकालते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हो। यहां पे आप अमाउंट निकाल लेते हो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल का 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी निकालें तो हमें अमाउंट पता चलता है। जस्ट इसका उल्टा कर दें तो भी अपन को पता चल जाएगा। जैसे चाहो वैसे सवाल को सॉल्व करो, आंसर आपको निकालना होगा। बोलो। हमने आपको कई तरीके बता दिए हैं, जो तरीका आपको ठीक लगे वैसे आप कर लो। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे वैसे हो जाएगा। दूसरा तरीका आपके सामने यह है कि जब आप यहां पे देख पा रहे हो कि हमें समय दे रखा है 2.5 साल, रेट दे रखी है 10% और हमें अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन बना लीजिए। एक तरीका ये है, तो आप बोलोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन बनाया 10%, इसका मतलब यहां पे देखो समय 2 साल और आधा साल, इसका मतलब आधे साल की रेट हो गई 5% और 2 साल तक तो रेट आपकी वही रही 10%। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 5% का होता है 1/20। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो इसका मतलब 1/10, 1/10, 10% 2 बार, 1 साल, 2 साल और आधे साल का। यहां पे अब 2 तरीके हैं आपके सवाल में सॉल्व करने के। एक तरीका नंबर 1, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात बना लीजिए। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देना। तो प्रिंसिपल कितना है 10, अमाउंट क्या है पहली साल का 11, फिर अगली साल का 10, 10 का 11, फिर अगली साल 20, 20 का 21। एक ये तरीका है। इस तरीके में आपका क्या निकल आएगा, प्रिंसिपल निकल आएगा जो आ गया 2 और 3 जीरो, और यहां पे अमाउंट निकल आएगा, और अमाउंट कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 121, 21 एकम 21, हासिल आई 2, 21 दूनी 42, 42 और 2 44 की 4, हासिल आई 4, 21 एकम 21 और 4, ये लो भाई 2541। ठीक है, अमाउंट ये रहा, प्रिंसिपल ये रहा। अमाउंट आपको दे रखा है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तरीका समझ में आ गया? इसका मतलब 2541 के बराबर क्या रख देना है, ये रख देना है आपको। आप ऐसे कह सकते हो कि सर इसका मतलब 1842.25 अपॉन आ जाएगा 2541 और मल्टीप्लाई में 2000। ये निकल आया आपका प्रिंसिपल। कैलकुलेट करना होगा। इसके अलावा हमने आपको तरीका बताया, क्या वो तरीका बताया था इफेक्टिव रेट का। इसके अलावा हमने क्या तरीका बताया था आपको, आप बोलोगे सर इफेक्टिव रेट निकालने का आपने तरीका बताया था। फॉर्मूला था x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। पहली साल 10% का ब्याज लगा, दूसरी साल 10% का ब्याज लगा और आधी साल का 5% का ब्याज लगा। 10 और 10 को अगर इस फॉर्मूले में हम पुट कर दें, 10 प्लस 10, 10 गुणा 10 बटे ये, तो 10 और 10 20 और 21, 21% आ जाता है। अब ये हो गया 5%। इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट कर दें, 21 प्लस 5 प्लस 21 गुणा 5 बटे 100, कितना आ जाएगा भाई बताओ? आप बोलोगे 21 और 5 26, और ये आ जाएगा 105, 27.05%। लो भाई, इफेक्टिव रेट टोटल निकल के आ गई 27.05। इफेक्टिव रेट आपकी टोटल निकल के आ गई 27.05। इसका मतलब 100% का है ये। अगर प्रिंसिपल मेरा 100 है तो अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा, 127.05, और यही बराबर सवाल में 182.22.25 इसके। डन है भाई? जब आप 127.05 को इससे कट करोगे तो एक की वैल्यू निकल के आएगी 145, तो 100 की वैल्यू निकल के आ गई 14500।
बच्चों ने ये उत्तर दिया है, प्रिंसिपल निकल के आ गया 14500। अब ये प्रश्न आपके कब पूछे गए पता है? जब आपका सीटेट ऑनलाइन हुआ तब ऐसा प्रश्न पूछा गया। बच्चों के हाथ पैर फूल गए, बच्चे छोड़ के आ गए सवाल को। बच्चों ने तुरंत सवाल छोड़ दिया। बच्चों ने बोला सर ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे सर, ये करेंगे ही नहीं सर, मन ही नहीं है हमारा, मन ही नहीं है, हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, और लिखिए। तो अगर अमाउंट दिया हो तो कैसे करोगे? लिखिए, एक सवाल ये रहा आपके सामने, अगस्त 2023 में पूछा गया सवाल। अगस्त 2023, अ सम ऑफ रुपीज 12,000, 12,000 रुपए समय, अमाउंट्स टू, कितना बन गया? 15,972 रुपए, ये बन गया। एट अ सर्टेन, एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ब्याज की दर से, पर एनम इन 1/2 ईयर्स, 1.5 सालों में। when the interest is compounded half yearly, when the interest is compounded half yearly। ठीक है, अब ये सवाल यहां तक आपसे दिया गया, इस सवाल को पढ़ो। ये सवाल यहां तक आपको दिया गया कि एक धनराशि 12,000 रुपए कितनी हो गई? 15,972 हो गई, किसी ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 साल में। कब हुई? जब इंटरेस्ट संयोजित क्या था? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित था, मतलब ब्याज जो लग रहा था हर 6 महीने में लग रहा था। 1.5 साल के हिसाब से मतलब 3 बार ब्याज लगा होगा, 6 महीना, 6 महीना और 6 महीना। अब सवाल यहां से शुरुआत होती है। ये आपको अगस्त 2023 में पूछा गया सवाल है। अब आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द अमाउंट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम, मतलब समान राशि पर, इन सेम टाइम, समान आपको समय दे रखा हो, एंड विथ द सेम रेट, और जो ब्याज की दर है वो भी सेम रहे, लेकिन कंडीशन ये है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब ये हुई ना बात। 4 ऑप्शन आपके ये रहे। हिंदी में सवाल को मैं डिक्टेट करूंगा, लिखने बैठ गया तो पूरा बोर्ड भर जाएगा तुम्हारा। प्रीवियस ईयर का सवाल है, अगस्त 2023 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन 15,800 रुपए, 840 रुपए। दूसरा ऑप्शन 15,420 रुपए। तीसरा ऑप्शन 15,950 रुपए, और चौथा ऑप्शन 14,520 रुपए। देखो यार, पहली बात आपको एक बात समझनी होगी, किसी भी प्रश्न को सॉल्व अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको ईगो पे लेके जाओ कि यार ये सॉल्व मैं करूंगा ही करूंगा। जैसे एक बच्चा पूछा 10 और 10 20 होता है, 21 कहां से हो गया? आप थोड़ा बहुत सुबह सुबह उठ के कुछ नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं क्या? इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करनी होगी तो 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये हो गया 1, 10 और 10 20 और 1 21। ये मैंने कह के ही लिखा है यहाँ पे, लेकिन आपने बोला 10 और 10 20 होता है। ये फॉर्मूला साफ साफ लिखा हुआ है, लिख देता हूं भाई, क्या करें, बच्चा है ही हमारा इतना कमजोर। 10 × 10/100, अब तो ठीक है। अगर आपने प्रतिशत का टॉपिक पढ़ा होता उसमें ये पढ़ा रखा है हमने, ये सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ा रखा है। कल की जो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास रही थी उसमें भी बताया था कि 10 और 10 की इफेक्टिव रेट 21 होगी। ठीक है, अब इस प्रश्न की हिंदी समझिए। अगस्त 2023 का प्रश्न है, कितने बच्चे इसे सॉल्व कर पाएंगे या कितने बच्चे इसको उड़ा देंगे? देखिए, ब्लॉक मेथड मैंने जो आपको समझाया, या पास्कल ट्राइंगल पर उसके जो रेशियो बनते हैं, पास्कल ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा गणित में, उसमें जो अनुपात बन रहे थे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, वो मैंने बताया था। 1 साल का कितना होता है? 1 साल का नहीं, सॉरी, 2 साल का होता है 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:6, 4:1, 5 साल का 1:5, 10:5, 10:5, 5:1। आप बोलोगे माथा फट गया सर। डन है भाई? ओके, अब ये सवाल को देखो। इस सवाल में कहा गया है, कहां गया तुम्हारा प्रश्न? सवाल है 12,000 रुपए की एक राशि पर निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है, 12,000 रुपए की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक, ये 2023 का सवाल है, अगस्त का। कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आ जाता है आपके सवाल में। आनंद कुमार ने उत्तर दिया है 15,840 रुपए। अभी चेक कर लेते हैं। आप देखो, अगर मुझे 3 साल का ब्याज निकालना होगा तो 3 साल का अनुपात बनता है 3:3:1, या इसका ब्लॉक मेथड क्या बनेगा? 3, 3 और 1।
ये कैसे निकलता है भाई? प्रिंसिपल का R%, जो वैल्यू आई उसका R%, जो वैल्यू आई उसका R%, ऐसे निकलता है ये। आ रही है बात समझ में? प्रिंसिपल का R%, ये रही वैल्यू, इसका R%, ये वैल्यू रही, इसका R%, ये वैल्यू रही, इसी तरीके से निकलता है। ये है 3 साल या 3 बार अगर ब्याज लगेगा तो ऐसे लगेगा। अगर मैं आपको बोलूं 2 साल का कैसे लगेगा, तो 2 साल का अनुपात क्या बनता है? 2:1। ये भी क्या हुआ? प्रिंसिपल का R%, ये रही वैल्यू, और इसका R%, ये रही वैल्यू। कल की क्लास किसने ली है, किसने नहीं ली है? जिसने नहीं ली है उसको थोड़ा कम समझ में आएगा, जिसने ली है उसको थोड़ा अधिक समझ में आएगा। इसका ब्लॉक बनाया तो कैसे बन गया? ये बन गया 2 साल या 2 बार, 2 बार ब्याज लगे या 2 साल ब्याज लगे तो ये 2:1 बनता है। ठीक है, सवाल को समझिए, मैं दोबारा पढ़ देता हूं सवाल को। 12,000 रुपए की राशि निश्चित ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 15,972 हो जाती है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है, वही राशि उतने ही समय में, वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी? वही राशि उतने ही समय में उतने ही ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अब इस प्रश्न में 2 प्रश्न है। पहला तो आपको यह दे रखा है कि प्रिंसिपल कितना था, मैं समझा देता हूं सवाल को, समझो। 12,000 रुपए था, वो बन गया 15,972 रुपए। कोई ब्याज की दर रही होगी, हमें नहीं पता, कोई ब्याज की दर रही होगी, हमें तो नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी रहा हो, समय रहा कितना? 1/2 साल, और ये जो रहा वो रहा हाफ ईयरली, मतलब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित था। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने का मतलब है ब्याज लगा 6 महीने, 6 महीना और 6 महीना। इसका मतलब ब्याज कितनी बार लगा? 3 बार ब्याज लगा, हर 6-6 महीने में ब्याज लगा। अब यहां पे क्या लिखा था? सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इस सवाल को यहां तो पढ़ो। इसका मतलब हाफ ईयरली के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। है कि नहीं भाई? बताओ मुझे, कैसे करोगे इस प्रश्न को सॉल्व? तो आपको एक बात समझ में आ गई। आपने बोला कि सर यहां पे 6 महीना 6 महीना 6 महीना, इसका मतलब कितनी बार ब्याज लग रहा है? 3 बार ब्याज लग रहा है। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, इन दोनों का अनुपात निकालना जरा। या मैं आपसे कहूं प्रिंसिपल और अमाउंट, ये लो 15972, और प्रिंसिपल कितना हुआ? 12,000। ये किससे कट रहा है? काट दो। आप बोलोगे सर ये 4 से कट रहा है। 4 से कट रहा है, 4 से काटो। 4 तिया 12, कितना बचा? 3 बचा, 39 हो गया। 4 नम 36, 4 नम 36 और 4 तिया 12, इसे काटा, ये 4 तिया 12, ये कट गया, देखो 3,000, ये दोनों कट गए। अभी और कट सकता है, इसे काट दो, ये आ गया 1000, और इसे और काट दिया तो 1331। इसका मतलब ब्याज कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। ब्याज कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। अगर 3 बार ब्याज लगा है तो इसका मतलब 100% ये भी किसी का क्यूब होगा और ये भी क्यूब होगा। साफ पता चल रहा है, ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का 1 साल का अनुपात क्या होना चाहिए? 10 और 11। इंटरेस्ट रहा 1, 1/10, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गई 10%। 10% रेट निकली हाफ ईयरली। तो भाई ईयरली कितनी होगी? आप बोलोगे सर ईयरली होगी उसकी दुगनी, 20%। हाफ ईयरली की रेट तो आधी होनी चाहिए। हाफ ईयरली की रेट क्या होगी? आधी, लेकिन रेट तो दुगनी हो जाएगी क्योंकि वार्षिक रूप से है। अब सेकंड सवाल यह है कि भाई समान धन पर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम। हमें अमाउंट निकालना है समान धन पर, समान समय पर, समान दर से। बताओ भाई क्या होगा, कितना बन जाएगा वो, जबकि वार्षिक रूप से संयोजित है। बस भाई सवाल खत्म। इसका मतलब यहां पर रेट हो गई 20%। धन आपका कितना हो गया? मैं लिख देता हूं। इसका मतलब अब क्या करना है? 12,000 रुपए हैं जिस पर रेट हो गई 20%। समय हो गया, एक तो पूरा साल रहेगा और एक आधा साल रहेगा, ये हो गया समय। इसका मतलब एक बात 20% से ब्याज निकालना और दूसरी बात 10% से ब्याज निकालना, बस यही है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। निकालो भाई इसका 20%। एक जीरो कम कर दो, 12 दूनी 24, पहली साल का ब्याज मिला 2400 रुपए, 20%। फिर जब दूसरी बार 10% का ब्याज निकाला तो प्रिंसिपल का 10%, इसका आधा 1200 रुपए, और इसका 10% 240 रुपए। कहां दिक्कत आ रही है? ये हो गया 3600, 240, 3840 रुपए आपको मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 3840 रुपए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। अमाउंट होता है प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देना, बस भाई इसको इसमें जोड़ दो, आंसर आ गया 15,840 रुपए। सवाल के नाम पे था क्या? ए ऑप्शन सही है। ये काम क्यों नहीं कर रहा पेन? 15,840। बोलो भाई। मात्र एक बच्चा मुझे इस क्लास में नजर आ रहा है जिसका नाम है मनोज कुमार शर्मा। यही एक बालक है जो सवालों के उत्तर भी दे रहा है और सवालों को मुझे लग रहा है इसको समझ में भी आ रहा है करना क्या है। बाकी के बच्चों की हालत क्यों पस्त है?
बाकी बच्चे कह रहे सर हमने तो हाथ खड़े कर दिए सर, हमने हाथ खड़े कर दिए, अगर सवाल आएगा तो छोड़ाएंगे, है ना। ये कैसे आया, ठीक है भाई, इसका निकाला पहली साल 20%, 12,000 का 20% दिए, फिर 12,000 का ये दूसरी साल 10%, और इसका ये निकाला 10%। बस भाई ऐसे निकलता है। ठीक है, पहली साल का ब्याज क्या रहा 20%, ये रहा पहली साल का ब्याज, अगली साल प्रिंसिपल पे ब्याज और ब्याज पर ब्याज, इसका 10% 1,200, इसका 10% 240, पूरा जोड़ दिया 3,840 आपका ब्याज आ गया। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में छोड़ दो, नहीं आएगा नहीं आएगा, ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, इसके लिए थोड़ा तेज होना पड़ेगा आपको, आपको अपने दिमाग को थोड़ा और तेज करना पड़ेगा, तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। छोड़ दो बच्चे, छोड़ दो, रहने दो, मैं तो पढ़ना ही बंद कर दो। भाई साहब ये गणित है, इतना भी आसान नहीं है। चलिए एक सवाल देता हूं, बेसिक सा सवाल लिखता हूं, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 1,875 रुपए, 1,875 रुपए है, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद हमें बताना है, यदि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहली साल ये रही इस 4%, पहली साल की 4% थी, एंड फॉर द सेकेंड ईयर इज 8%। ये रहा प्रश्न, देखो 1,875 रुपए पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 4%, पहले वर्ष 4% और दूसरे वर्ष 8% है, बताओ भाई, और दूसरे वर्ष 8% है। अब देखो, यदि आपको सवाल ही समझ में नहीं आया तो आपको सवाल करना कैसे समझ में आएगा, पहली बात। ठीक है, देखो मैं आपको 2 बात बता देता हूं, जैसे कोई अगर आपसे बोल दे, कोई भी, मान लो आपके मामा चाचा फूफा नाना, कोई भी आपके घर में कोई बोल दे, मान लो आप लड़की हो और आपसे बोल दे तेरे बस की नहीं है ये, और आपने ये बात मान ली अगर तेरे बस की नहीं है, तो आप ये मान के चलो ऊपर से शक्ति भी आ जाए ना, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार आपके दिमाग के अंदर ये बात लागू हो गई, या एक बार आपके दिमाग ने इस बात को मान लिया कि मेरे बस की नहीं है, तो बेटा फिर तुम्हारे बस की नहीं है, ना तुम्हारे बस की सीटेट को पास करना है, ना फिर तुम्हारे बस की नौकरी लेना है, तुम्हारे बस की एक है, चुपचाप जो बड़े लोग कह रहे हैं उनका काम करिए और दूसरों के ऊपर निर्भर रहिए, या तो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहिए, या अपने पति के ऊपर निर्भर रहिए, या अपनी पत्नी के ऊपर निर्भर रहिए, आप जीवन भर किसी ना किसी पर निर्भर रहेंगे, यह है आपकी बस की, है ना। उनको खुश रखो, उनके लिए खाना बना दो, चाय बना दो, लेकिन अगर आप जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, तो इस बात को आप मानना शुरू करिए कि आपकी बस की सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप मैथ का सवाल देख के इस बात को मान बैठे हो कि नहीं ये मुझ पर नहीं होगा, तो फिर वो तुम पर नहीं होगा। तो मैं कोई भी दुनिया में कह रहा हूं, ऊपर से तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई इंजेक्शन भी लगा देना पढ़ाई का, तो भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इतना घटिया सवाल है ये, लेकिन आपको तरीका समझ में आना चाहिए, तो आपके लिए सवाल घटिया है, बिल्कुल खत्म सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में आपको, लेकिन ना तो तरीका समझ में आ रहा, ना कुछ भी समझ में आ रहा, फिर आप कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते। 231 बच्चों ने उत्तर दिया है, 231 सवाल का उत्तर है। करो भाई सवाल, क्या करें बच्चों का, बच्चे तो बच्चे हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं ब्लॉक मेथड कैसे बनता है। 1,875 रुपए आपके सामने क्या है, 1,875 रुपए आपके सामने प्रिंसिपल है, पहली साल ब्याज क्या है 4% के हिसाब से, तो इसका 4% निकालो, 4% निकालो इसका ब्याज। अब 4% को तुम और क्या लिख सकते हो, आप बोलो सर मैं 1/25 भी लिख सकता हूं, 4% को 1/25 भी लिखा जा सकता है। 25 से इसे काट दो भाई, 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते 175, और 25 पंजे 125, ये आ गया भाई, 75 निकल के आ गया 4%, 4% की वैल्यू आ गई 75। ये हो गया पहली साल का ब्याज। मैं कैसे समझाऊं तुमको यार, तुम्हें कुछ समझ में आए तो तुम्हें समझाए कोई, पता नहीं नशा वशा करके बैठे हो क्या है जीवन में। ये रहा पहली साल का ब्याज, एक काम करते हैं कलर ही चेंज कर देते हैं, कुछ तो घुसे आपके दिमाग में। अब दूसरी साल प्रिंसिपल पे ब्याज लगा होगा, वो लगा 8%, है ना भाई 8%, सीधी बात है, 4 का दुगना तो 2/25 हो गया, मान लिया अपन ने।
फ्रैक्शन बनाया तो 2/25 हो गया। या आपके दिमाग में इतनी तेजी होनी चाहिए कि सर 4% अगर 75 है तो 8% 75 का दुगना 150 होना चाहिए। अगर ये भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। ये पहली साल का ब्याज निकला था और ये प्रिंसिपल पे दूसरी साल का ब्याज निकला सेकंड ईयर। और कितना बिल्कुल, और कैसे, मैं क्या करूं, पाताल में घुस के तुम्हें पढ़ाऊं। अब लेकिन भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज लगना। तो जो पहली साल था इस पर भी तो ब्याज लगेगा भाई, इस पर भी तो ब्याज लगेगा 75 पे। और 75 का कितना निकालोगे, 8%, मतलब 2/25। 25 या 75, 3 दूनी 6, 6 निकल के आ गया। सबको आपस में जोड़ दो, यही सवाल का उत्तर है। 75 और 6 81, 81 जोड़ दिया, ये सवाल का आंसर आ गया 1 3 2, 231 सवाल का उत्तर है। कैसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ तुमसे, मेरे को तो ये बता दो। जब तक आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये हम कर क्या रहे हैं, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, बोलो भाई, खोपड़ी में कुछ घुसा कि नहीं, बोलो, कमेंट करो कि नहीं आया। ये वाला कमेंट तो मेरे को चाहिए भाई, साफ साफ लिखो कि सर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, हमें नहीं आया समझ में, क्या है हमें नहीं आ रहा। दूसरा तरीका होता है रेशियो का क्या बना लेना, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल फ्रैक्शन बना लेना। आपको हमने समझाया प्रिंसिपल और अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देना हर साल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। इसका मतलब पहली साल का प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल बराबर रहेगा। तो भाई इसका मतलब पहले रेट थी 4%, 4% का मतलब है 1/25, और दूसरी बार रेट रही, सेकंड बार जब हमने ब्याज लगाया तो रहा 8%, मतलब 2/25। तो प्रिंसिपल ये रहा, इंटरेस्ट ये रहा पहली साल का। तो भाई प्रिंसिपल और अमाउंट अगर मैंने देखा इनका अनुपात क्या बना, 25, 25 और 1 26। पहली साल का ये बनना चाहिए, दूसरी साल ये रहा इंटरेस्ट, ये रहा प्रिंसिपल। अब बेटा मैं अगर इसके बाद में नहीं बताऊंगा इतना बेसिक से, जितना बेसिक से मैं ये समझा रहा हूं हर तरीके को, अगर नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा है तो छोड़ दो इस टॉपिक को, एक आध सवाल आएगा तो छोड़ देना, यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। प्रिंसिपल 25 है, इंटरेस्ट जुड़ गया 2, ये हो गया 27। लो भाई 25 और 25 गुणा कर दिया, 625 आ गया। अब दो नंबरों का जब गुणा हो, जैसे मान लो 2 और 3, जब भी दो नंबरों का गुणा हो रहा है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो इसका मतलब इसके स्क्वायर में से इसे माइनस कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 का 6 आ गया, या 2 का स्क्वायर करो 4, 4 में 2 जोड़ दो 6 आ गया, आंसर 6 ही आएगा। आ रही बात समझ में। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि 26 का स्क्वायर करूं 676, उसमें 26 और जोड़ दूं, 6 दूनी 12 की 2, हासिल आई 1, 0702 आएगा। लो ठीक है, बस भाई इंटरेस्ट चेक कर लो, इंटरेस्ट कितना होगा, 75 और 2 77, इंटरेस्ट कितना हो गया 77 का इंटरेस्ट हो गया। बस भाई 625 है प्रिंसिपल, उसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में 1875 के। 25 से इसे काटा 25 बार, 25 से इसे काटा 75 बार, और 1 से काट दिया 3 बार, तो 77 की वैल्यू 77 गुणा 3, ये रहा आपका इंटरेस्ट 231। लो भाई डन है। अब आते हैं अपन और तरीकों पे, कितने तरीके समझा दें आपको, कोई एक तरीका थोड़ा है। अब है भाई इफेक्टिव रेट का तरीका, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट ये रही, तो इसका मतलब एक बार 4%, 8%, 4 गुना 8/100, 8 4 12, 12.32%, ये रहा आपका। ओके, चाहे आप इसी का फ्रैक्शन बना लो, आपका मन करे तो बना ले बेटा। 1232/100, पॉइंट हटाया तो 200, काट दिया भाई 4 से, 4 दिया 12, 4 8 32, 308, इसे काट दिया 25 बार, 4 7 28, और इसे काट दिया 25 बार, ये आ गया प्रिंसिपल कितना 625, और इंटरेस्ट आ गया 77। जो कहानी हमने यहां निकाली, इंटरेस्ट आ रहा था 77, प्रिंसिपल आ रहा था 625, क्या वही चीज यहां नहीं आई, प्रिंसिपल आ गया 625, इंटरेस्ट आ गया 77। मुझे बताओ, बोलो कहां कोई दिक्कत आ रही है। जो चीज हमने यहां निकाली, जो चीज यहां निकाली वही यहां भी आ रही होगी, वही चीज यहां भी आ रही होगी। सबसे आसान आपको ये लग रहा होगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस मेथड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, दिस इज अ ब्लॉक मेथड। ठीक है भाई, और बता दें, एक और तरीका बता दें, तरीके तो आपको सामने पता नहीं कितने हैं, बोलो। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 ₹5,000 पर फॉर
3 years, 3 सालों के लिए एट 8% फॉर फर्स्ट ईयर, पहली साल 8%, 10% फॉर सेकेंड ईयर, दूसरी साल 10% एंड 12% फॉर थर्ड ईयर विल बी। तीसरी साल तो बताओ भाई क्या होगा। 5,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि पहले वर्ष की दर 8%, दूसरे वर्ष की 10% और बारह प्रतिशत है। लो कर, अभी हमने 2 साल का निकाला, अब हम 3 साल का निकालेंगे। सबसे पहले मैं एकदम उससे समझाऊंगा आपको ब्लॉक मेथड से, बेसिक तरीके से। देखिए 5,000 रुपए आपके पास में क्या है, प्रिंसिपल है। आपने उसका 8% निकाला, पहली साल का ब्याज ये मिला 8%, तो निकाला भाई 8%, तो क्या आएगा भाई, इसका 2 जीरो कट गए, 8 पंजे 40, 400 रुपए आपका पहली साल का ब्याज मिला। 400 रुपए आपको क्या मिला, पहली साल का ब्याज। अब आते हैं सेकंड ईयर। सेकंड ईयर 10% ब्याज लगेगा, पहली साल तो 8% लगा, सेकंड ईयर 10%, तो इसका आपने 10% निकाला प्रिंसिपल का, जो कि आ गया 500, और जो पहली साल का ब्याज था उसका भी निकालोगे 10%, निकाल लो भाई 10%, तो इसका आ गया 40। ये हो गया 2 साल का। दूसरी साल का ब्याज का मतलब है प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा और जो पहले से ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलेगा। 400 रहा, पहली बार ब्याज लगा इस पर 8%, तो 8 पंजे 40, 400 रुपए, 10% निकाला 500 रुपए, और इसका 10% 40 रुपए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 साल का हो गया। अब आते हैं अपन तीसरी साल में, थर्ड ईयर। 5,000 का निकाला अपन ने 12%, तीसरी साल कितना आ गया, 600 रुपए। प्रिंसिपल पे ब्याज मिला, और जो ऑलरेडी ब्याज मिल चुका है इस पर भी तो ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे सर 400 का निकालेंगे 12%, कितना आएगा भाई, 12 चौक 48। 500 का निकालेंगे 12%, कितना आएगा, 12 पंजे 60, और इस पे निकालेंगे 12%, तो देखो 12 चौक 48, 4.8। क्या बना ब्लॉक मेथड, 3 3 1। लो भाई जोड़ दो इसको, ये कितना हो गया, 600 400 1000 1500, ये हो गया 1500। इसे जोड़ा तो कितना हो गया, 100, 60 और 40, 100, 148, 148, और 4 जोड़ दिया 148, और ये हो गया 4.8। दोनों को जोड़ दिया, बहुत प्यार से जोड़ रहा हूं, 152.8, और 1500 में ये और जोड़ दो 152.8। ये रहा सवाल का उत्तर, 2 5 6 1652.8। ये निकला कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, अलग अलग ब्याज की दर से। किसको समझ आया और किसको समझ नहीं आया बताओ। पहली साल ब्याज मिला 8% प्रिंसिपल पर, दूसरी साल प्रिंसिपल का 10% और ब्याज का 10%, तीसरी साल प्रिंसिपल का 12%, और जो ब्याज मिल रखा था 2 साल का, इसका 12%, इसका 12% और इसका 12%। डन है। अब एसी तो नहीं चल रहा यार, उसको बोलना यार कुलदीप को। तो देख के गया फिर कल, आप जो चले गए उसमें पढ़ा रहे थे, आया देखा तो सही सुना है। नहीं नहीं चल रहा। अरे गैस कम हो गई है, गैस दिलवा लो, ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ। देख के गया, बोल रहा है गर्मी के कारण हो रहा है। तो अभी दूसरी क्लास उसमें लगा देना, है खाली है ले। हम्म आ जाओ भाई। अब देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि भाई अनुपात का क्या बना लो। आपने बोला सर 8%, 8% का मतलब क्या हो गया, 1/2/25, 10% का मतलब 1/10, और 12% का मतलब हो गया 3/25। ठीक है। अब आप प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात बनाओगे तो ये तो लेंदी तरीका हो गया, ये तरीका तो लेंदी है। आप बोलोगे सर प्रिंसिपल का 25, 25 में 2 जुड़ गए 27, फिर देखो इसका प्रिंसिपल 10, 10 में 1 जुड़ गया 11, ये दूसरी साल का, तीसरे साल का 25, और 25 में 1 जुड़ गया 28। आप मुझे बताओ क्या ये कैलकुलेटिव नहीं है, ये तो कैलकुलेटिव है भाई। इतना आसान तो ना है, कैलकुलेटिव तो है, हमें तो कैलकुलेटिव लग रहा है भाई, ये है कि नहीं बताओ। चाहो तो और छोटा कर लो, ऐसा नहीं है कि और भी छोटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 14, ये 2 से काट दिया 5 बार,
625, 25 पंजे 125 की 5 हासिल है 1, 5 31 और 1 31, 3125, ठीक है। और यहाँ पे आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 11 चौक 44 की 4 हासिल है 4, 11 और 1 11, 100। लेकिन लेंदी हो गया यार, काय को करना है, समझ पा रहे हो, लेंदी तो फिर भी हो रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल निकलेगा, अमाउंट निकलेगा, दोनों का अंतर निकालोगे तब जाके इंटरेस्ट आएगा, पागल हो जाओगे भाई साहब, है कि नहीं, हो गए कि नहीं पागल, परेशान हो जाओगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 148 इन तीनों का समय, 40, 48 और 60 का। अब आते हैं तीसरे तरीके पे, इफेक्टिव रेट। इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लो, 8%, 10% और 12%। तो 8 और 10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 + 10 लिख के बताना पड़ता है आपको, 8 और 10 18, 18.8%, 18.8 हो गया। अब ये 12% है, अब इन दोनों की वैल्यू निकालो, फिर से इसी फॉर्मूले में पुट करो, x + y + xy / 100। तुमको जो मन करे वो तरीका इस्तेमाल करो, सबसे अच्छा तरीका यही मिलेगा। आप जिसे इस्तेमाल करना चाहो उसे करो, सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा, बाकी के सारे लेंदी होंगे। इसको भी इस्तेमाल करोगे तो 18.8 + 12 + 18.8 × 12/100, सब लेंदी तरीके मिलेंगे, सबसे शॉर्ट सबसे आसान तरीका जो मिलेगा वो यही मिलेगा, ठीक है। और सवाल सभी तरीकों से सॉल्व हो जाएगा, इस बात को भी याद रखना। The compound interest on a sum of money amounts to 1324.05 in 3 years at 5% per annum। नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, सही। सवाल है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। ये लो सवाल, देखो हिंदी में लिखो। हिंदी में सवाल यह है कि यदि किसी धनराशि पर 3 वर्षों का, यदि किसी धनराशि पर 3 वर्षों में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1324.05 रुपए होता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। 4 ऑप्शन देते हैं आपको, मतलब हमें 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है। पहला ऑप्शन है 2560 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 1260 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 1450 रुपए, चौथा ऑप्शन है 1340 रुपए। बताओ। बताओ क्या होगा सवाल। बोलो। क्या कह रहा है ये समझ नहीं आ रही है, ठीक है। चलो भाई इस सवाल को जल्दी से खत्म करते हैं। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का दे रखा है, आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर तो सिंपल इंटरेस्ट होता ही है, साथ में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी होता है, बस यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर। मतलब क्या कह रहा है ये समझ नहीं आ रही है, ठीक है। चलो भाई इस सवाल को जल्दी से खत्म करते हैं। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का दे रखा है, आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है
इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर तो सिंपल इंटरेस्ट होता ही है, साथ में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी होता है, बस यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर। मतलब ब्याज पर ब्याज मिल गया है, साथ में प्रिंसिपल पर ब्याज भी मिला हुआ है। कैसे करोगे सवाल को बताओ? एक झटके में सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपके पास में 5% है ब्याज की दर, 5% का मतलब हो गया 1/20। मेरी बात समझना गौर से। आपको सवाल में प्रिंसिपल पता है क्या? नहीं पता। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बताओ भाई, प्रिंसिपल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आपको क्या करना है, ये रहा इंटरेस्ट और ये रहा प्रिंसिपल। ये क्या है? प्रिंसिपल है। आप बताओ 3 साल का ब्याज है, तो आपने क्या किया, आपने यहां पर प्रिंसिपल ही मान लिया, 20 का क्यूब मतलब 8,000 रुपए मैंने मान लिया प्रिंसिपल। ये मैंने लेट कर लिया कि मेरा 8,000 रुपए प्रिंसिपल है। अगर मेरा प्रिंसिपल, इसे अपन कहते हैं ट्री मेथड। बहुत सारे मेथड होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में सॉल्व करने के। प्रिंसिपल मैंने मान लिया मेरा 8,000 है। पहली साल 1/20 निकालोगे इसका तो कितना आ जाएगा भाई? 0 कट गया, 2 से इसे काटा, 400। दूसरी साल फिर निकालोगे 1/20, कितना आएगा? 400। और इसका निकालोगे 1/20, कितना आ जाएगा भाई? 20। ऐसे साल इसका निकालोगे 1/20, कितना आएगा? 400। तो ये देखो 400 400 400 1200, ये तो क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब ये क्या हो रहा है भाई? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बस भाई जोड़ दो, इसका निकालोगे 1/20 और इसका निकालोगे 1/20, आएगा भाई 20 20 और 1/20 1। कितना हो गया? 1261। कितना हो गया? ये हो गया 1200, ये 60 और 1 61, 1261 बराबर ये रहा आपके सामने। क्लियर है? डन है? इसे पूरे को जोड़ेंगे, 60 60 60 और 1 61, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1261। बस भाई इसमें वैल्यू पुट कर दो, 1261 बराबर सवाल में 1324.05 के। डन। ओके ठीक है, चलो 5 मिनट में भी दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे, इसी को देखेंगे। ठीक है, चलो।